राधे राधे प्रिय भक्तों, 28 मई प्रदोष व्रत का वह अत्यंत पावन और चमत्कारी दिन, जिस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो घर की रुकी हुई बरकत फिर से लौट सकती है और जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लग सकती है। भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी धन घर में टिकता नहीं, बार बार खर्च बढ़ जाते हैं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है और मन हर समय बेचैन रहता है। शास्त्र कहते हैं, जब जीवन में अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है तो मनुष्य का भाग्य भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे में प्रदोष व्रत की शाम किया गया ये तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। लेकिन भक्तों, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं मानी जाती। तुलसी माता को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और उनकी सूखी लकड़ी को भी शुभ ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है। कहा जाता है, जहां तुलसी का सम्मान होता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और जहां भगवान शिव का स्मरण होता है वहां भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। 28 मई प्रदोष व्रत की शाम सूर्यास्त के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करिए। फिर घर के मंदिर या भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाइए। इसके बाद तुलसी की थोड़ी सी सूखी लकड़ी लीजिए और उसे अपने हाथों में रखकर फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करिए, हे महादेव, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करिए, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। भक्तों, अब उस तुलसी की सूखी लकड़ी को भगवान शिव के पास दीपक के समीप रख दीजिए। जी हाँ भक्तों, ये हुआ दिव्य और गुप्त उपाय। लेकिन भक्तों, यहां एक विशेष बात और ध्यान रखिए, जब ये उपाय करें तब मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। क्रोध, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भक्ति का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और पवित्र भावना होती है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस समय नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। कहा जाता है, जहां भगवान शिव का नाम गूंजता है वहां वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है और मन को अद्भुत शांति मिलने लगती है। भक्तों, अब एक और रहस्य ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं, प्रदोष व्रत का इतना महत्व क्यों माना गया है? आगे तो शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव की कृपा अत्यंत शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस समय किया गया छोटा सा दीपक और तुलसी लकड़ी का उपाय भी बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही हो तो दीपक में थोड़ा सा कपूर डालकर भी जला सकते हैं। इसे वातावरण की नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। और हाँ भक्तों, इस दिन कोशिश करिए कि घर में भगवान शिव का भजन चलता रहे, क्योंकि जहां भक्ति का वातावरण होता है वहां धीरे धीरे डर और तनाव कम होने लगता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। जब दीपक जल रहा हो तब अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सामने अवश्य बोलिए। अगर घर में रोग है तो स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। अगर आर्थिक परेशानी है तो बरकत की प्रार्थना करिए। अगर मन अशांत है तो शांति की प्रार्थना करिए। कहा जाता है, प्रदोष व्रत की शाम सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को अद्भुत शक्ति देने वाली मानी गई है। लेकिन भक्तों, एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तुलसी की सूखी लकड़ी को कभी पैरों के पास न रखें और ना ही उसे अनादर से कहीं फेंकें, क्योंकि तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब जैसे जैसे प्रदोष काल गहरा होता जा रहा है, भक्तों, भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा भी पूरे वातावरण में फैलती जा रही है। कहा जाता है, प्रदोष व्रत की ये पावन संध्या मनुष्य के जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता को दूर करने वाली मानी गई है। और अगर इस समय
तुलसी की सूखी लकड़ी वाला ये उपाय श्रद्धा से किया जाए तो घर में सकारात्मकता और शांति बढ़ने लगती है। भक्तों, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बात बताई जा रही है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान शिव के सामने रखा हुआ दीपक शांत हो जाए तो उसके पास रखी हुई तुलसी की सूखी लकड़ी को तुरंत कहीं मत हटाइए, उसे पूरी रात भगवान शिव के समीप ही रहने दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्रदोष व्रत की रात भगवान शिव का आशीर्वाद उस स्थान पर बना रहता है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम सुनिए। रात में सोने से पहले भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करिए। कहा जाता है इस मंत्र की ध्वनि मन को शांत करने वाली और वातावरण को सकारात्मक बनाने वाली मानी गई है। भक्तों, अगर संभव हो तो इस समय कपूर भी अवश्य जलाइए, क्योंकि कपूर को वातावरण शुद्ध करने वाला माना गया है। बारा मरमान बराबरा मरमान मानदे का बना मरमान मान बरा मरमान बरा मरमान मानदे का बना मरमान बरा 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 मरमान। और हाँ भक्तों, जब कपूर जल रहा हो तब भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य कहिए। अगर जीवन में कोई डर है तो साहस की प्रार्थना करिए, अगर आर्थिक परेशानी है तो बरकत की प्रार्थना करिए, अगर परिवार में तनाव है तो प्रेम और शांति की प्रार्थना करिए। भक्तों, कहा जाता है सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन भक्तों, अब सबसे रहस्यमयी बात ध्यान से सुनिए। अगले दिन सुबह जो तुलसी की सूखी लकड़ी आपने भगवान शिव के पास रखी थी उसे अनादर से कहीं मत फेंकिए। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान करने के बाद उस लकड़ी को दोनों हाथों से प्रणाम करिए और फिर उसे किसी पवित्र पौधे की जड़ में रख दीजिए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। भक्तों, कहा जाता है ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन भक्तों, एक गलती धीरे धीरे घर की बरकत को कम करने लगती है और वह गलती है घर में हर समय क्रोध और कटुवाणी का वातावरण बनाए रखना। शास्त्र कहते हैं जहां हर समय झगड़े होते हैं, जहां अपशब्द बोले जाते हैं, वहां मन की शांति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए भक्तों, अगर घर में सुख और सकारात्मकता चाहते हैं तो भगवान शिव का नाम लेते रहिए और वाणी को मधुर रखने का प्रयास करिए, क्योंकि मधुर शब्द भी एक प्रकार की पूजा माने गए हैं। भक्तों, अब एक और दिव्य बात सुनिए। अगर संभव हो तो हर प्रदोष व्रत पर घर के मंदिर में छोटा सा घी का दीपक अवश्य जलाइए और भगवान शिव को जल अर्पित करिए। कहा जाता है नियमित रूप से किया गया छोटा सा शिव उपाय भी धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना गया है। और हाँ भक्तों, इस दिन किसी गाय को हरी घास या रोटी अवश्य खिलाइए, क्योंकि सेवा और दया भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई है। भक्तों, जब रात में सोने जाएं, उससे पहले भगवान शिव को दोनों हाथों से प्रणाम अवश्य करिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे घर से सभी बाधाएं दूर करिए, मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को याद करता है उसके मन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के अगले दिन कौन सा एक छोटा सा कार्य पूरे साल शुभता बनाए रखने वाला माना जाता है और क्यों घर के मंदिर में कुछ चीजें कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वह कौन सा छोटा नियम है जिसे अपनाने से घर में भगवान शिव की कृपा लंबे समय तक बनी रह सकती है। भक्तों, प्रदोष व्रत की ये दिव्य रात्रि अब अपने सबसे पवित्र समय में प्रवेश कर चुकी है और कहा जाता है
इस समय भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से भी मन को अद्भुत शांति मिलने लगती है। लेकिन भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य बताया जा रहा है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग प्रदोष व्रत पर पूजा तो कर लेते हैं, दीपक भी जला लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। और वह गलती क्या है भक्तों? अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम ध्यान से सुनिए। जब आप भगवान शिव के सामने बैठे तो केवल अपनी परेशानियों की बात मत करिए, बल्कि भगवान को धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य ईश्वर का आभार मानता है उसके जीवन में संतोष और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। भक्तों, अगर आपके मन में भय रहता हो या बार बार चिंता बनी रहती हो तो इस रात भगवान शिव के सामने बैठकर धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। कहा जाता है ये मंत्र मन को शक्ति देने वाला और भय को कम करने वाला माना गया है। और हाँ भक्तों, जब मंत्र जाप करें तो मोबाइल और व्यर्थ की बातों से दूर रहिए, क्योंकि भक्ति तभी गहराई से महसूस होती है जब मन पूरी तरह भगवान में लगा हो। भक्तों, अब एक और रहस्य ध्यान से सुनिए। बहुत लोग पूछते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी को इतना शुभ क्यों माना गया है? तो शास्त्रों में बताया गया है तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि पवित्रता और भक्ति का प्रतीक मानी गई है। इसीलिए उनकी सूखी लकड़ी को भी सम्मान के साथ रखने की परंपरा रही है। भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही हो तो प्रदोष व्रत की रात भगवान शिव के सामने बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करिए। हे महादेव, मेरे घर की दरिद्रता दूर करिए, मेरे परिवार में सुख और बरकत बनाए रखिए। कहा जाता है सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के भीतर नई आशा जगाने लगती है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच भी हो। अगर मनुष्य दूसरों का बुरा सोचता रहे, कटुवाणी बोलता रहे और केवल लाभ के लिए पूजा करे तो भक्ति का वास्तविक प्रभाव महसूस नहीं हो पाता। भक्तों, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के अगले दिन सुबह कौन सा छोटा सा शिव उपाय पूरे साल घर में बरकत बनाए रखने वाला माना जाता है। साथ ही आगे आपको बताऊंगा वो कौन सी एक आदत है जो अनजाने में घर की सुख शांति को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। भक्तों, घर के मंदिर और मुख्य स्थानों को लंबे समय तक अंधेरा और अव्यवस्थित रखना। शास्त्र कहते हैं जहां गंदगी और अंधकार बढ़ता वहां मन भी धीरे धीरे भारी होने लगता है। प्रदोष व्रत की रात घर के मंदिर में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन घी का दीपक अवश्य जलाइए, और अगर संभव हो तो तुलसी की सूखी लकड़ी के पास थोड़ा सा चंदन या कपूर भी रख दीजिए। इसे शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। भक्तों, कहा जाता है जिस घर में भगवान शिव का स्मरण होता है, जहां सुबह और शाम दीपक जलता है, जहां तुलसी माता और सनातन परंपराओं का सम्मान होता है, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और सकारात्मकता अपना स्थान बना लेती है। दिया भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम उसे बहुत शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव के सामने एक लोटा जल अवश्य अर्पित करिए और जल चढ़ाते समय मन ही मन बोलिए नमः शिवाय। भक्तों, कहा जाता है ये छोटा सा शिव उपाय मन को शांति देने वाला और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने वाला माना गया है। वहां भक्ति का प्रभाव और अधिक महसूस होने लगता है। और हाँ भक्तों, अगर संभव हो तो घर में रोज कुछ मिनट भगवान शिव का भजन अवश्य चलाइए, क्योंकि जहां भक्ति का वातावरण होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। भक्तों, अब इस दिव्य उपाय को समाप्त करने से पहले कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करिए और भगवान शिव का स्मरण करिए। कहिए, हे महादेव, मेरे घर से सभी बाधाएं दूर करिए, मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखिए।
और मेरे मन को हमेशा आपकी भक्ति में लगाए रखिए। भक्तों, कहा जाता है सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो भक्तों, 28 मई प्रदोष व्रत की इस पावन शाम तुलसी की सूखी लकड़ी वाला ये दिव्य उपाय श्रद्धा से अवश्य करिए और अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश फैलाइए। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।